वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके लिए क्या बना रहे हैं? आज आपके लिए मटन चॉप्स बना रहे हैं मसालेदार। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज की प्याज ली है और उसको हम रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो मुझे इसे बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत है। तो इसको मैं रफली चॉप कर लूँगी, ऐसे स्लाइस कर लें आप। और मीट मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 kg से ज़्यादा है, जैसे 1.25 किलो आप कह लें, तो आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। आप इसमें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं मटन से बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास लार्ज साइज के 5 टमाटर हैं, इनको भी हम मोटा मोटा इस तरह स्लाइस कर लेंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये सब गल जाएगा, तो इसकी फिक्र नहीं करें आप कि इतने बड़े बड़े ये कैसे गलेंगे। अब हमने प्रेशर कुकर लिया है। अगर आपने प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करना तो आप नॉर्मल अपने पैन में किसी में भी ये सब सब्जियां डाल दें, जो भी हैं, टमाटर और प्याज, और साथ ही इसमें जो मेरे पास चॉप्स हैं वो भी इसमें जा रहे हैं साथ में। और इसमें सिर्फ मैं नमक डालूंगी। पानी मैंने इतना थोड़ा कम डालना है, क्योंकि इसकी भुनाई होगी बाद में, बहुत कम डालना है ताकि ये सिर्फ गल जाए, शोरबा ना बने इसमें। तो इसको मैं कोशिश करके बहुत कम पानी डाल रही हूँ जिसमें ये गले। तो आधा कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, और आपने उतना पानी डालना है जितना आपको पता हो कि आपने प्रेशर कुकर में, तो तकरीबन 1 कप पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो प्रेशर कुकर में हमने 1 कप पानी डाला है, और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और इसे अब हम प्रेशर करेंगे बंद करके, और तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आए। तो हमारी जो चॉप्स है, मटन चॉप्स, वो गल गए हैं बिल्कुल 10 मिनट में। अब मैं यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल में अब हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा, 1 टीस्पून इस साबुत धनिया है मेरे पास, वो आधे इंच का ये है सिनेमन का टुकड़ा, 4 छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 तेज़पत्ता। अब इसको हमने कड़कड़ाना है, हल्का सा भून के, और इसमें अब हम अपना शामिल करेंगे गोश्त और उसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने गोश्त को फ्राई नहीं किया। और अगर आप चाहें तो ये जो टमाटर के छिलके हैं, इसके ऊपर ये देखें, ये जो टमाटर के छिलके हैं इस तरह से आप निकालते जाएं। और इसमें भी आपको इतना पानी नज़र आ रहा है ना, तो वो क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं होते टमाटर के छिलके आना इसमें ना कढ़ाई में, तो ये आप ढूंढ ढूंढ के निकाल लें। और गोश्त देखें हमारा कितना अच्छी तरह से माशाल्लाह गल गया। गोश्त को गला हुआ होना चाहिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, जब तक वो भुन गया हमारा मसाला, इसमें से मैं जो गोश्त है वो सारा निकाल के इसमें कढ़ाई में डालूँ। इस तरह आपने इसमें डालना है, और अब इसकी फ्राइंग करनी है, क्योंकि पहले हमने इसको भुना नहीं था ना, तो अब इसको बहुत अच्छी तरह से आप भूनें। थोड़ी सी यखनी इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि फ्लेवर आ जाए और पानी भी ड्राई होता जाए। इस तरह चलाते जाना है और अपना मसाला डालते जाना है। और मैं थोड़ी थोड़ी यखनी जो इसकी बची हुई है स्टॉक, वो ज़ाया नहीं करेंगे, वो इसके अंदर ही शामिल करते जाएंगे। जब इसे 2 मिनट हो जाए तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून, मेरे पास 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो इसमें शामिल करेंगे, ताकि इसमें जो गोश्त की कोई स्मेल है, जो खुशबू होती है एक तरह की, वो थोड़ी हल्की हो जाए। तो आप देखें कि ये फ्राई होता जा रहा है, साथ साथ इसमें मैं और मसाले शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे 1 टीस्पून चिली पाउडर है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टेबलस्पून मेरे पास कश्मीरी मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी। वही मैं करूँगी, थोड़ा सा इसमें यखनी शामिल करूँगी और इसे भून लूँगी। 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें सारी यखनी शामिल कर दूँगी ताकि वो ड्राई हो जाए। आप देखिए कि इसका खुशबू और इसकी कलर इतनी ज़बरदस्त होगी ऑलरेडी। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी यखनी शामिल करूँगी और इसको भूनती जाऊँगी। तो आप देखिए ये कितनी सिंपल सी रेसिपी है। बोन जो अलग हो गई हैं और गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया इसके साथ। इतना ज़्यादा मतलब गोश्त बहुत अच्छा था आज। कई दफ़ा होता है ना, गोश्त ऐसा होता है कि आपकी गलता ही नहीं, लेकिन आज वो गोश्त बहुत अच्छा था तो फ़ौरन से गल गया। तो अब मैं ये स्टॉक जो है पूरा ज़ाया नहीं करना चाह रही, तो इसी में डालूँगी और इसे ड्राई करूँगी। अब इसको थोड़ा खुश्क होने देंगे, और तकरीबन 4-5 मिनट तो इसे लगेंगे, तो फिर वापस आते हैं। तो आप देखें कि गोश्त का ये कलर और माशाल्लाह देखें इसका कितना खूबसूरत सा मसाला हमारा बन गया है। अब आप चाहें तो पूरा इसको ड्राई कर लें या थोड़ा सा ग्रेवी रखें। मैं थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी रखूँगी इसमें, ताकि ये बहुत
मज़ेदार सी खूबसूरत सी लगे। मैंने बिल्कुल इसको लो मीडियम हीट पे कर दिया है ताकि सारे जो ऑयल्स हैं इसके ऊपर आ जाएं। और आप देखें तो सही इसका कलर, इसका सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मेरे पास 3 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया है, थोड़ा सा लेमन इसके ऊपर एंड में डालेंगे ताकि फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए। तो इनको चॉप करते हैं और आप एक दफ़ा फिर ये देखें कि कितना खूबसूरत लग रही है। ये देखें कि कितना खूबसूरत मसालेदार और पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। ऑयल अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप साइड से निकाल दें। रफली अपना धनिया, आपको पता है इस पर धनिया कढ़ाई पे बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है। और इसको रफली मैंने चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी बड़ा बड़ा काटा है ताकि अगर किसी को चाहिए तो यूज़ करें, नहीं तो वैसे ही बस आप डाल दें। उनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। थोड़ा सा लेमन है मेरे पास, लेमन जूस डालेंगे। अब मैं लास्ट में हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी ताकि इनका फ्लेवर 1 आध मिनट इसमें सिमर हो जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें पूरी कढ़ाई में आ जाए। मसालेदार जो हमारी मटन बन रहे हैं तो उसमें पूरा अच्छा सा हरी मिर्चों का खुशबू आ जाए। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर देंगे और साथ में आप अलग से भी दे दें। तो तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें लेमन जूस डाला है और अब हम इसे टर्न ऑफ करेंगे। तो चलें अब हम करेंगे इसे डिश ऑफ। आप देखेंगे मीट कैसे, मीट की खूबसूरती ये होती है कि मीट अगर अच्छा सा गल जाए तो उसका खूबसूरत लगना ही ये होता है कि मीट अगर अच्छा हो आपका तो फिर आपका दिल चाहता है कि फटाफट खाएं। अब आप इसके साथ बनाएं, चावल बनाएं, खाली नान ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जो इससे आप खाएं इसको। ये ज़बरदस्त रेसिपी है। और अब आपने अपना थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें डालें। मैंने साइडों से ऑयल थोड़ा सा निकाल दिया था क्योंकि बहुत जब आपने भुनाई कर ली तो ऑयल साइड पे रह गया। तो अब देखें कि आपकी इतनी खूबसूरत मज़ेदार सी चॉप्स मसालेदार रेडी हो गई हैं। चले अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम और यहाँ से लेंगे थोड़ा सा मसाला और ऑब्वियसली मीट का तो सबसे बड़ा इसमें काम किया है। और मैंने यहाँ पे रेडीमेड पराठा यूज़ किया है। आप अपने पसंद के नान, चावल किसी भी चीज़ के साथ शुरू करें। और आज हमारे फोटोग्राफर मिस्टर जैद हैं, तो बिस्मिल्लाह। मुझे वैसे ही पता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों की खातिर मुझे ट्राई करना पड़ेगा। तो अब करते हैं बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह, बिल्कुल सिंपल सा मसालों के साथ तैयार हो गया। आप जाके इसको ज़रूर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।